पार्ट 4 के एंड में हमने देखा था तेउल को पता चलता है कि ली का फिंगरप्रिंट इस दुनिया के किसी भी मिसिंग चाइल्ड के साथ मैच नहीं करता है। इसीलिए तेउल तो हैरान हो जाती है कि बिना डॉक्यूमेंट कार्ड के ली साउथ कोरिया में कैसे रह रहा है। तो वो ली से मिलने के लिए जाती है, जहाँ थोड़ी ड्रिंक करने के बाद उससे पूछती है कि सच बताओ कि तुम कौन हो और क्या तुम सच में दूसरी दुनिया से आए हो। ली कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया से आया हूँ, वो तो तुम्हें मुझ पर बिलीव ही नहीं हुआ। तेउल कहती है कि एक नॉर्मल इंसान कैसे बिलीव कर सकता है कि तुम एक दूसरी दुनिया से आए हो और वहाँ के देश के राजा हो, लेकिन वहाँ तो कोई दरवाजा था ही नहीं, तो दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा कौन खोल सकता है। ऐसा बोलने के बाद तेउल उससे और सारी बात पूछने लग जाती है, तो ली उसे अपनी दुनिया कोरिया साम्राज्य की हिस्ट्री बताने लग जाता है। मुझे लगता है कि तेउल उसकी दुनिया के साम्राज्य के बारे में सुनकर उसे फिर से किसी नॉवल कहानी समझ लेती है और कहती है कि अच्छी कहानी बना लेते हो। ली कहता है कि क्या तुम्हें इतना कुछ मेरे बारे में कहने के बाद भी तुम्हें बिलीव नहीं हुआ, तुम्हें इस दुनिया में मेरे बारे में मेरे फिंगरप्रिंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। लेकिन तेउल को अब भी उसके बात पर यकीन नहीं था, तो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ली अपने घोड़े को देखने के लिए तेउल के घर तक जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जयोंग ली के गायब होने से पहले उसकी सारी बातें याद करने लगता है, जहाँ ली ने उसे बताया था कि 25 साल पहले रिम की मौत की ऑटोप्सी रिपोर्ट में डाउट है, क्योंकि उसमें लिखी हुई डिटेल्स में कुछ गड़बड़ थी, जिसमें ली को काफी टाइम से ही डाउट था कि 25 साल पहले जो रिम की डेड बॉडी मिली थी वो रिम की नहीं थी। ये सब याद करके तेउल समझने की कोशिश करता है कि रिम कहाँ जा सकता है। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रात को बारिश और बिजली कड़कने लगती है, तभी ली के पीठ में काफी ज्यादा पेन होने लगती है। आप ऐसा क्यों हो रहा है ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। अगले दिन इधर तेउल की कार खराब हो जाती है, तो वो अपने घर पर डैड को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल ली पिक करता है, क्योंकि वो अपने घोड़े को देखने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। तेउल उससे अपनी कार खराब होने के बारे में बताती है, तो ली उससे वहाँ पर थोड़ा वेट करने को कहता है और बताता है कि वो अभी वहाँ पर आ रहा है। ली वहाँ पर आता है, पर तेउल की तरफ जाते ही अचानक से सब कुछ रुक जाता है। ली अपने आसपास देखता है कि सब कुछ एकदम थम सा गया है, सिर्फ वो खुद अभी मूव कर सकता है। इसीलिए वो तेउल के करीब जाता है और उसे देखने लगता है, पर थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तेउल तो उसे अचानक से इतना पास देखकर डर जाती है। ली उसे कहता है कि क्या तुमने कुछ फील किया कि यहाँ पर सब कुछ रुक गया था, इवेंट टाइम भी रुक गया था। तेउल को उसकी ये बात बकवास लगती है, इसीलिए वो कहती है कि थोड़ी देर तुम यहाँ पर रुको, मैं मैकेनिक को बुला लिया है, वो ठीक करके देगा, इसीलिए मेरी कार का ध्यान रखना, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर पहले टाइम रुक गया था क्योंकि रिम ने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था। वो किंगडम ऑफ कोरिया में गया था, जहाँ पर वो एक बुक स्टोर में गया था, जहाँ पर वो न रिम के लिए ही काम करता है। जो रिम को खबर देता है कि राजा ली प्लेस में नहीं है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि प्लेस में भी रिम का कोई स्पाई था, जिससे उसे ली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। इधर ली भी समझ चुका था कि इस दुनिया में कोई और भी है जो दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है और उसके पास इस बांसुरी का दूसरा हिस्सा है, जिससे ली समझ जाता है कि ये तो रिम है, क्योंकि उसके पास ही बांसुरी का दूसरा हिस्सा था। एंड इधर हम रिम को देखते हैं जो कि अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा था ली से फाइट करने के लिए, ताकि वो बांसुरी का दूसरा हिस्सा भी ली से वापस ले सके। तेउल की टीम को एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ कुछ गुंडे के साथ इनका पंगा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ली पहुँच जाता है और अकेले ही सबकी धुलाई कर देता है। तेउल उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। ली उसे कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था तुम्हारा गाड़ी लौटाने, वहाँ से मुझे पता चला कि तुम लोग इधर हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, और शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ पर आ गया, वरना आज तुम दोनों की बैंड बजने वाली थी। तो तीनों यहाँ से लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ से शिंजो के कुछ काम था, इसीलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। तो ली तेउल से कहता है कि क्या तुम आज बहुत ही बिजी हो। तेउल कहती है कि हाँ आज बहुत सारा काम है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। ली कहता है कि मैं आज अपनी दुनिया वापस जा रहा हूँ, इसीलिए सोचा था कि आज तुम्हारे पास कुछ टाइम बिता सकूं। तेउल कहती है कि अच्छा अब तुम्हें अपनी घर की भी याद आ गई। ली कहता है कि मैं अपने घर को भूला नहीं था, बस जाना नहीं चाहता था। तेउल कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा घर किसी पैरेलल वर्ल्ड में है, लेकिन तुम अभी ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारा घर किसी पास के शहर में हो। ली कहता है कि मैं बस तुम्हें जाने से पहले बाय कहना चाहता था। तो तेउल कहती है कि ठीक है बाय, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो ली उसे जाते हुए देखने लगता है। वहीं हम ली को देखते हैं जो बॉम्बे फॉरेस्ट पहुँच चुका था, जहाँ इस बार उसके पास बांसुरी का टुकड़ा होने की वजह से दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है और ली अपनी दुनिया में चला जाता है, और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने की वजह से इस दुनिया का टाइम ट्रेवल रुक जाता है, जिससे रिम फील करता है, जिससे रिम को समझने में देर नहीं होती है कि दूसरी दुनिया में जो टाइम ट्रेवल कर रहा है वो ली है और वो अपनी दुनिया में लौट चुका है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जयोंग को खबर मिलती है कि राजा साहब को बॉम्बे फॉरेस्ट में देखा गया है, तो जयोंग ली को लाने के लिए चला जाता है, पर इधर अचानक से प्राइम मिनिस्टर को पैलेस में चली आती है, क्योंकि उसे भी
अपनी खबरी से पता चल गया था कि राजा साहब अपने पैलेस में नहीं है। अब अचानक से यहाँ आने का न्यूज सुनकर धाइमा तो पैनिक करने लग जाती है, तो वो गार्ड से जितना हो सके उतना लेट करने के लिए कहती है। उसकी काफी देर तक चेकिंग होती है, पर कुछ देर बाद वो अंदर चली जाती है। पर धाइमा उसे रोकने की कोशिश करती है, तुम बिना परमिशन के राजा साहब के ऑफिस में नहीं जा सकती। वो प्राइम मिनिस्टर तो उसकी बात नहीं सुनती है और उसे साइड हटाकर अंदर चली जाती है। लेकिन तब तक ली ऑफिस में पहुंच चुका था, इसीलिए पहले तो उसका रिपोर्ट चेक करता है और बताता है कि ऐसे बिना बताए पैलेस में मत आना। तो उसके जाने के बाद धाइमा तो ली पर बहुत ही गुस्सा होती है, क्योंकि बिना बताए ऐसे जाने के लिए तो ली उन्हें शांत कराता है। लेकिन उसके कोट से डायमंड को गायब देखकर धाइमा तो उस पर और भी ज्यादा भड़कने लगती है, तो ली उन्हें समझा बुझा कर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। इधर तेउल को ली 1-2 दिन से दिखाई नहीं देता, तो वो सोच में होती है कि क्या वो सच में अपनी दुनिया में चला गया। इधर ली अपने सारे ड्यूटीज को पूरा करता है। उसके बाद वो अपने अंकल प्रिंस बोयो से मिलने के लिए जाता है, जिन्हें उसे 25 साल पहले रिम की डेड बॉडी की ऑटोप्सी देता है और कहता है कि आई होप आप मुझे इसका सच बताएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। देन वो वहाँ से लाइब्रेरी जाता है, जहाँ पर उसे तेउल की ही याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ तेउल भी लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और वो भी अपने सपने में ली को इमेजिन कर रही थी। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।